आप वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। ये वजीर आजम की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। वजीर आजम को हटाना अवाम की तौहीन करार, करप्शन नहीं की तो घर क्यों भेजा? नवाज शरीफ का सवाल, जल्द लाहे अमल देने का ऐलान। जेहलुम में धुआंधार सिताब, अवाम के वोट का तकद्दुस यकीनी बनाने का अज़्म। आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने की? आपके वोट की पर्ची का एहतराम करवाना है कि जिसको आप अपना वोट दें उसको आप ही निकालें, किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिक्टेटर हुकूमत करके कैसे बाहर भाग गया, मेरी कमर में दर्द होती है। ट्रायल हुआ जो ना होने के बराबर है। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? हर वजीर आजम को औसत 1.5 साल मिला। आमिरों ने 10-10 साल हुकूमत की। नून लीग के कायद का खिताब, नौजवानों को मायूस ना होने की नसीहत, माजी का भी जिक्र। हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ साहब, आपने कमाल कर दिया, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया। जीटी डॉट मार्च करप्शन बचाओ रैली करार, मौत से डर लगता है तो रैली नहीं निकालनी चाहिए थी। बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर अवाम का एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता, इमरान खान का ट्वीट। नाअहल वजीर आजम की 100 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार, असद उमर का तंज, किसने कहा था लंदन फ्लैट्स पोशीदा रखो? शाह महमूद की तनकीद, नवाज शरीफ कभी भाई को आगे नहीं आने देंगे, शफकत महमूद का दावा। नवाज शरीफ घर जा रहे हैं, सियासत का खात्मा हो रहा है, कमर जमान कायरा का दावा। पीपल्स पार्टी ने मीसाक जमहूरियत का पास रखा, इसका नवाज लीग ने जनाजा निकाला, शहरी रहमान की तनकीद। अवाम को अदलिया के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया गया, लोगों की अदम दिलचस्पी पर जेहलुम में रैली खत्म करने का फैसला किया गया, ताहिरुल कादरी का रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ की रैली नाकाम हो गई, शेख रशीद का दावा। नून लीग का ड्रामा किसके खिलाफ है? परवेज इलाही का सवाल। अहल सियासतदान हूँ इसलिए कराची से जल्द लाहौर पहुँच गया, फारूक सत्तार का तंज। मिशन जीटी रोड का दूसरा रोज, नवाज शरीफ का काफिला स्पीडो स्पीड पिंडी से जेहलुम पहुंच गया। साबिक वजीर आजम का आज रात होटल में कयाम, कारवां सुबह 10 बजे लाहौर के लिए रवाना होगा। शहर लीगी कारकुनों का जोशो खरोश काबिले दीद, हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, खवातीन कारकुन भी पुरजोश। सराय आलमगीर में मतवालों ने जीटी रोड को पत्तियों से सजा दिया। खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की सियासत का कब्रिस्तान साबित होगा, अमीर मकाम का कप्तान को पैगाम, आओ रोक कर दिखाओ, नवाज शरीफ नहीं रुकेगा, तलाल चौधरी का धुआंधार खिताब। अवाम ने धरने वालों का असल चेहरा देख लिया, तब्दीली के दावेदार करप्ट अनासिर नवाज शरीफ की मकबूलियत से खाइफ हैं, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान। नवाज शरीफ ने फातह हीरो की तरह इस्लामाबाद छोड़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स का तबसरा। साबिक वजीर आजम ने सिक्योरिटी खदशात नजरअंदाज कर दिए, वॉशिंगटन पोस्ट, डेली मेल और दीगर गैर मुल्की अखबारात का तज्जिया।
इक्तदार से शहरे लाहौर तक, हर चौक चौराहा, जगह जगह से पल पल की सियासी खबर, हर जाविये का मंजर। मिशन जीटी रोड की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। एक शख्स की नाअहली से पूरी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की रजिस्ट्रेशन खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालती वक्त जाया करने पर 10,000 रुपए जुर्माना, माजरत पर जुर्माने से माफी। दानियाल अजीज को वफाकी वजीर बना दिया गया। मुमताज अहमद तारड़, अयाज शिराजी और दोस्तेन डोमकी ने भी हलफ उठा लिया। तहरीके इंसाफ ने पैरवी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी। कप्तान तौहीन अदालत केस, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। मुकदमा सुनना दायरा इख्तियार में है। इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी, 23 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ ने कागजात नामजदगी में इकामा जाहिर नहीं किया। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर खारजा की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर दी। आयशा गुलालाई के इमरान खान पर इल्जामात, नैब और एहतसाब कमीशन के बाद महकमा एंटी करप्शन में भी रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ दरखास्त जमा। N120 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन, कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज। नून लीग अब तक उम्मीदवार का फैसला न कर सकी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध रेजिमेंटल सेंटर हैदराबाद का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को सिंध रेजिमेंट के कर्नल कमांडर के बैच लगाए। पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर उत्फाओ चल बसी। मुल्क में जिज्जाम के खात्मे के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश। वजीर आजम और आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की 10वें रोज भी हड़ताल। सरकारी अस्पतालों में मरीजों और लवाहिकीन का बुरा हाल। YDA के साथ मारूफ वीनस भी नौकरी से बरतरफ। सिंध में एहतसाब कानून 1999 खत्म, नोटिफिकेशन जारी। नैब से सूबाई महकमों के तमाम मुकदमात एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने के लिए खत लिखने की तैयारी। कराची के इलाके महमूदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का कारिंदा गिरफ्तार। पाकिस्तान और ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे और असलहा बरामद। शहर कायद में एक और शहरी लुटेरों के हाथों मारा गया। मौसमियात के करीब इमारत में लूटमार। डाकुओं ने बुजुर्ग शहरी को गला घोंट कर कत्ल किया। चीन के सूबे सिचुआन में तबाहकुन जलजला, हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई। 481 अफराद जख्मी, 60,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। कौमी परचम की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं। सब्ज के बजाय दीगर रंगों वाले झंडों की फरोख्त पर पाबंदी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कौम आजादी का जश्न मनाने को तैयार। 70वां जश्न आजादी धूमधाम से मनाएं और दुनिया को दिखाएं। तस्वीर भेजें, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। हादसा होते होते रह गया। पोलैंड में कार ट्रेन की जद में आने से बाल बाल बच गई। जापान के साहिली शहर योकोहामा में पिकाचू फेस्टिवल का आगाज। पोकेमॉन गो के हजारों शौकीन
मौत मेला करने पहुंच गए। के फैसले पर शदीद तनकीद की, ये सवाल भी पूछा कि जब करप्शन नहीं की तो फिर मुझे निकाला क्यों गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि करोड़ों वोटर इंतखाब करें और 5 मुअज़्ज़िज़ जज घर भेज दें। ये वोटर्स की तौहीन है। कौम को इसका हिसाब लेना चाहिए। इस निजाम को बदल देना चाहिए। जीटी रोड के मुसाफिर आज जेहलम में रुकेंगे और कल 10 बजे फिर घर वापसी का आगाज करेंगे। 1 मिनट में 5 जजों ने फारिग कर दिया। करोड़ों अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? जवाब दो मेरा, क्या मैंने करप्शन की थी? उन जजों ने भी कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से? ये कौम को पूछना चाहिए, क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों निकाला? 70 सालों से इस मुल्क के साथ मजाक होता आया है, मजाक होता आया है। आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दते हुकूमत को पूरा नहीं कर सका। ये वजीर आजम की तौहीन नहीं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। आप वोट देकर वजीर आजम बनाते हैं, हुकूमत बनाते हैं, कोई डिक्टेटर आके और कोई जज आकर आपके वोट की पर्ची को फाड़ के आपके हाथ में पकड़ा देता है। हमें सब कुछ बदलना होगा। आपने मुझे इस्लामाबाद भिजवाया और इस्लामाबाद वालों ने मुझे घर भेजा है। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे की कंपनी से तनख्वाह क्यों नहीं ली? भला कोई बेटे से भी तनख्वाह लेता है? भाई नहीं ली तो तुम्हें क्या है? आपके वोट की पर्ची का एहतराम करवाना है कि जिसको आप अपना वोट दें उसको आप ही निकालें, किसी और के पास निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब हमने काम शुरू किया तो धरने वाले मैदान में आ गए। मौलवी साहब को पता नहीं हर 3 महीने के बाद पाकिस्तान का दर्द जागता है। 1.5 साल में हर वजीर आज़म घर चला गया और डिक्टेटरों ने यहाँ 10-10 साल हुकूमत की है, 10-10 साल। और देखो डिक्टेटर हुकूमत करके कैसे बाहर भाग गया। मेरी कमर में दर्द होती है, मेरी कमर में दर्द होती है। उससे पहले ट्रायल हुआ जो ना होने के बराबर है। इस मुल्क के अंदर कोई अदालत है जो ऐसे डिक्टेटरों को सजा दे सके? आइन को वो तोड़ते हैं और फिर हमारे वो जज ऐसे डिक्टेटरों को लेजिटिमेसी देते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ साहब, आपने कमाल कर दिया, आपने नवाज शरीफ को निकाल दिया। नवाज शरीफ की भी कोई खिदमत है इस मुल्क के लिए? क्या जवाब दोगे अपने अल्लाह को? क्या जवाब दोगे इस कौम को? ये कौम जवाब मांगती है इन सब सवालों का। ये कौम का फैसला है, ये हिसाब लेगी। मेरा एजेंडा आपके सामने आएगा। नौजवानों, मायूस ना होना, खुदा तुम्हारे साथ है। ऑपोजिशन की जानिब से रैली में लोगों की कम तादाद पर तनकीद की गई तो लीगी जराए की जानिब से भी जवाब आ गया। कहा जा रहा है कि सोहावा, दीना और जेहलम में 1 घंटे के नोटिस पर लोग आए। जेहलम में नवाज शरीफ का काफिला आधी रात को पहुंचने का इम्कान था। मंसूबे में तब्दीली की वजह से बहुत से लोग पहुंच नहीं सके। नवाज शरीफ के खिताब के दौरान शुरका उनसे इजहार मोहब्बत करते रहे और उनके लिए नारे भी लगाते रहे।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जेहलुम में क़याम पजीर हैं। ये काफिला कल सुबह 10 बजे यहाँ से रवाना होगा। रैली के अगले पड़ाव और मनसूबाबंदी पर बात कर लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी से। लियाकत, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस तमाम मामले से मुताल्लिक? आज ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोज़ अपनी सियासी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा करने के बाद तीसरा दिन जो है जीटी रोड मिशन का, उसका कल सुबह 10 बजे आगाज़ करेंगे दरियाई झेलम के किनारे एक होटल से। और यहाँ से निकलते हुए पहले सराय आलमगीर पहुँचेंगे। खैरिया में उनका इस्तकबाल होगा, लाला मूसा में, फिर गखड़ मंडी और गुजरात में बड़ा सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। और उसके बाद जो इस जीटी रोड पर जितने भी मुजाहरे हुए हैं मुस्लिम लीग नून के दावे के मुताबिक गुजरांवाला में सबसे बड़ा पावर शो होगा और वहीं पर क़याम का भी इम्कान है। यूं जो है कल तीसरा जो पड़ाव का होगा उसमें 8 से 10 ऐसे मुकामात किए गए हैं मुंतखब, जहां पर नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। और ऐसे में कप्तान का कहना है कि नवाज शरीफ गेम हार चुके हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी से खिताब करके अवाम का एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता। ताहिरुल कादरी बोले, अवाम को अदलिया के खिलाफ उकसाया गया। चौधरी परवेज इलाही ने सवाल किया कि रैली किसके खिलाफ निकाली जा रही है। शेख रशीद ने दावा किया कि रैली में 10,000 अफराद भी शामिल नहीं हैं। और अब आपको बताएं कि अजीम समाजी कारकुन डॉक्टर रुतफाव चलबसी हैं। पाकिस्तान से जिज़ाम के खात्मे में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। जमन निजात मजीहा ने 57 साल पाकिस्तानियों की खिदमत की और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जुज़ाम के खात्मे में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। और ये जमन निजात शहरी थी डॉक्टर रुतफाव, जो कि आज के रोज़ चलबसी है। और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने इनकी वफात पर अफसोस का इजहार किया है। खबर की दुनिया में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़।